बरमुंडा ट्रायंगल, जहां सैकड़ों जहाज अपने आप गायब हो गए, एक ऐसी जगह जहां कंपास काम नहीं करता, जहां रेडियो सिग्नल्स जैम हो जाते हैं और जहां आज भी मॉडर्न शिप्स जाने से डरती हैं। आखिर क्या है इस जगह पर जो यहां इतनी सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे मिस्ट्री ऑफ बरमुंडा ट्रायंगल, जो आपसे, हमसे और दुनिया से छुपाई गई। बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का वो मिस्टीरियस एरिया है जो 3 स्पेसिफिक जगहों से मिलकर बनता है। ये मियामी, फ्लोरिडा, जो अमेरिका के दक्षिण पूर्वी कोने पर बसा एक मॉडर्न और बिजी शहर है, और सैन जुआन, कैरिबियन सी के किनारे बसा एक प्राचीन द्वीप है, और बरमुंडा आइलैंड जो एक छोटा सा द्वीप समूह है। इन तीनों जगहों को मिलाकर समुद्र के ऊपर जो ट्रायंगल बनता है उसे ही बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल शेप नहीं है, ये वो इलाका है जिसे दुनिया ने डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया है। इस जगह को हमेशा से बरमुंडा ट्रायंगल नहीं कहा जाता था। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर ने अपनी एक मैगजीन आर्गोजी में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बरमुंडा ट्रायंगल, और तभी से इस जगह को बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाने लगा। इस जगह पर बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ की कहानियां बताता हूं। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी अपने 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स को इस रहस्यमयी इलाके में एक ट्रेनिंग मिशन पर भेजती है। सब कुछ नॉर्मल था, आसमान साफ था, रेडियो कांटेक्ट भी सही से काम कर रहा था, लेकिन तभी एक पायलट धीरे से और डरी हुई आवाज में बोलता है, हम रास्ता भटक चुके हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, समंदर भी वैसा नहीं लग रहा जैसा होना चाहिए। और इसके बाद पूरी की पूरी फ्लाइट ही गायब हो गई। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई लोकेशन, और ना ही किसी प्लेन का कोई पार्ट मिला। इस इंसिडेंट से यूएस नेवी घबरा जाती है और तुरंत ही एक रेस्क्यू प्लेन भेजती है उसी रास्ते से, उन्हीं दिशाओं में। लेकिन कुछ घंटों बाद वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो जाता है। फिर इस रेस्क्यू प्लेन को और बाकी के प्लेन्स को खोजने के लिए फिर से एक प्लेन भेजा जाता है, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। यूएस नेवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसलिए उन्होंने उन प्लेन्स को खोजना ही बंद कर दिया। इसी तरह का सेम इंसिडेंट होता है साल 1881 में एलन ऑस्टिन के साथ। ये अमेरिका का एक ह्यूज और एडवांस जहाज था जो 210 फीट का था। ये जहाज 1881 में लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। उस दिन इस जहाज पर 306 क्रू मेंबर्स थे। एलन ऑस्टिन बरमुंडा ट्रायंगल के रास्ते से ही गुजर रहा था, और जैसे ही वो इसके बीचों बीच में पहुंचते हैं, उन्होंने एक शिप को देखा जो बिल्कुल खाली था, उस पर एक भी आदमी नहीं था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि आखिर समुद्र के बीचों बीच एक खाली शिप क्या कर रहा है। उन्होंने सोचा कि लगता है पायरेट्स ने इस शिप को लूटा है, लेकिन जब शिप को पास ले जाया जाता है और अच्छे से देखा जाता है तो उस शिप पर कोई भी लूट मार का साइन नहीं दिखता है। तो फिर कैप्टन ने बाद में अपने क्रू में से कुछ लोगों को उस शिप पर भेजा ताकि वो लोग इसे अपने साथ ले जा सके। कुछ घंटों तक वो दोनों शिप साथ ही चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से बहुत भयंकर तूफान आ जाता है, जिससे दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर जब तूफान थम जाता है तो ऑस्टिन के कैप्टन उस अबैंडन जहाज को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद वो जहाज मिल जाता है, और जैसे ही कैप्टन उस जहाज को देखते हैं तो उस पर कोई नहीं था। उनके क्रू मेंबर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने वापस अपने क्रू में से कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा और उस जहाज को अपने साथ लेकर जाने लगे। लेकिन फिर अचानक से एक बार और तूफान आ जाता है और वो दोनों शिप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और बाद में जब कैप्टन उस शिप को वापस ढूंढते हैं तो इस बार भी उस शिप पर कोई नहीं था, उनके क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। ये सब देखकर कैप्टन डर जाते हैं और उस जहाज को छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब तो कहानियां हैं जो हमें बताई गई, जिसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता है। इसलिए चलिए समझते हैं कि साइंस क्या कहती है। बरमुंडा ट्रायंगल वो एरिया है जहाँ मैग्नेटिक कंपास अक्सर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है, इसलिए पायलट डायरेक्शन खो देता है और वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ पहुँचता ही नहीं है। नासा और नाव के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस इलाके में अचानक 100 फीट तक की ऊंची लहरें उठ सकती हैं, और ये लहरें ऐसी होती हैं जो जहाज को पलक झपकते ही डुबा सकती हैं। यहाँ के समंदर की गहराई में जमा हुआ मीथेन हाइड्रेट जब अचानक से रिलीज होता है तो पानी की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जहाज तैर ही नहीं पाते हैं, जिससे इस कम डेंसिटी वाले पानी में शिप आसानी से डूब जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल कोई नेचुरल जगह है ही नहीं, बल्कि ये एक एलियन बेस है। एक ऐसा बेस जहाँ एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके शिप्स और प्लेन्स को गायब किया जाता है। नासा के कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट ने बताया है कि यहाँ रेडार सिग्नल्स फोर्सफुली जैम होते हैं, मानो कि कोई इनविजिबल पावर उन्हें दबा रही हो। एक थ्योरी ये भी है कि बरमुंडा ट्रायंगल एक स्पेस टाइम पोर्टल है, एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती है, जहाँ समय की रफ्तार भी हमारी दुनिया से अलग होती है। कई पायलट ने बताया हमारी घड़ी अचानक रुक गई थी, और जब हम इस एरिया से बाहर निकले तो 10 मिनट का वक्त गायब था। ना हमने देखा ना महसूस किया, लेकिन वक्त जैसे कहीं गायब हो गया हो। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे एक प्राचीन कॉन्टिनेंट एटलांटिस छुपा हुआ है। लोगों के हिसाब से ये खोया हुआ शहर था जो कभी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और पावर के लिए जाना जाता था। लोग मानते हैं कि एटलांटिस की एनर्जी आज भी वहाँ एक्टिव है, और वही एनर्जी वहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब करती है और सिग्नल्स को बिगाड़ देती है। अब ये सारी थ्योरी सच है या झूठ कोई नहीं जानता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।